औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जिस ज़ोडिक साइन के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है लियो, यानी कि पुरजसद। तो हम लोग यहाँ पर मंथली होरोस्कोप के साथ हाज़िर हुए हैं। मैं आपको बताऊँगी कि पुरजसद के हामिल लोगों के नवंबर का महीना कैसा गुजरेगा, उनके सियारगान किस पोजीशन में सफ़र कर रहे हैं और वो इनकी ज़िंदगी पर कौन से असरात छोड़ेंगे। यहाँ पर पुरज लियो के हालात, यानी आने वाले जो हालात उनके लिए बन रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगी। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, ग़ैब का इल्म सिर्फ़ उनके पास है। हम साइंसी बुनियाद पर कुछ पेशगोइयाँ करते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ूं, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि पुरजसद के हामिल लोगों को 4 नवंबर को इनके फैमिली जोन में न्यू मून तलू हो रहा है और वो इनके कैरियर जोन में यूरेनियस की मुखालफत भी करता है। अब यहाँ पर आपके काम की ज़िंदगी के तवाज़न के बारे में कुछ मुश्किल इंतखाब की तरफ इशारा करता है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बैलेंस ना रहें या आपके लिए बैलेंस करना चीज़ों को मुश्किल हो जाए। तो बहुत ही एहतियात कीजिएगा, सोच समझकर फ़ैसला लीजिएगा, क्योंकि ये वक्त थोड़ा मुश्किल है और आप यहाँ पर परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको अच्छी ख़बर देती चलूँ कि अगले ही दिन ज़हरा आपके कान के जोन में मुंतकिल हो जाती है। जैसे ही ज़हरा यहाँ पर मुंतकिल होती है वो आप लोगों की मदद करने की तरफ ज़्यादा माइल होती है और आप दूसरों के काम आएंगी। यहाँ पर वो आपसे कुछ फेवरेबल काम लेंगे ताकि आप लोग दूसरों के काम आ सकें। इसके अलावा अतारत जो है वो आपकी फैमिली जोन में पहुंच जाता है। जैसे ही अतारत आपके फैमिली जोन में जाता है, यहाँ पर आपको अपने प्यारों के साथ सालसी और बेहतर बातचीत करने में मदद देता है। यहाँ आप अपनी फैमिली में काफ़ी हद तक जाने जाएंगे, अच्छा आपका रिकॉर्ड बन जाएगा, आपका करैक्टर जो है मज़बूत होता है और बहुत सारी चीज़ों में आपके फेवरेबल बातें जो हैं, बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी करता है। ताहम 10 नवंबर को मरीख ज़ाहल का एक बहुत मुश्किल चूक ख़ास तौर पर बच्चों के साथ ख़ानदानी तनाव पैदा हो करेगा। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। बच्चे मासूम होते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने उसको कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को पी जाना है और चीज़ों को बड़े ही अच्छे अंदाज से मैनेज करना है। जब सूरज 15 नवंबर को मुश्तरी को मुरब्बा करता है तो ये ख़ास तौर पर अहम है कि आप उन चीज़ों का वादा करना बंद कर दें जो आप सिर्फ फ़राहम नहीं कर सकते हैं, जिसको फ़राहम करने के लिए आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत है। ये आपके बच्चों या आपके साथियों के लिए मुनासिब नहीं है। अगर आप देखते हैं कि चीज़ें आपके हाथ में हैं और आप इसीलिए उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप उनको आगे फ़राहम कर सकते हैं, तो देन आप जो है उसका वादा करें, अदरवाइज़ आप इससे दूर हो जाएं। इसके अलावा 17 तारीख को एक गैर मुस्तहकम और बदमिजाज मरीख यूरेनियस तातल के दौरान आपके पास आता है और यहाँ पर ये आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े करने का इशारा देता है। 19 तारीख को चांद ग्रहण के दौरान जो आपके करियर जोन में
آ رہا ہے وہ آپ کے لیے جھٹکے اور حیرت لے کے آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں، اور یہ بہت ساری چیزیں سڈن آپ کے سامنے آ جائیں جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیں، آپ کو اچھا خاصا جھٹکا دیں، وہ چیزیں سامنے آ جائیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں۔ جو کچھ بھی ہو، کوشش کریں کہ پیسوں پر فکر نہ کریں، باقی سب چیزیں ایک طرف، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، اس کے لیے آپ نے فکر مند بالکل نہیں ہونا۔ اسی دن زہرہ یورینیس کے ایک ہونہار ٹرین سے پتہ چلتا ہے کہ مالی طور پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی چیزیں آپ کے فیور میں چلے جائیں گی، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے گھر میں اپنی زیادہ بامعنی ترجیحات پر توجہ مرکوز کریں۔ بے شک آپ کے گھر میں آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور چیزیں انشاءاللہ آپ کے فیور میں چلی جائیں گی۔ نومبر کے آخر میں انوائرمنٹ کافی فیوریبل ہو جائے گا، چیزیں ہلکی ہو جائیں گی، دباؤ آپ پر ختم ہو جائے گا۔ سورج اور عطارد دونوں بالترتیب 21 اور 24 تاریخ کو آپ کی خوشی کے علاقے میں منتقل ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوشی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر صرف آرام کرنا اور اپنے خاندان کے ساتھ گھل مل کر رہنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ بقیہ غصے کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کرے گا۔ اگر آپ ناراض ہیں یا غصے میں ہیں تو یہاں پر وہ آپ لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزیں یا ایسے لمحات دے جائے گا کہ آپ کا غصہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ امید افزا بات یہ ہے کہ 29 نومبر کو ایک خوبصورت اور شدید بامقصد مریخ نیپچون ٹرین ایک تخیلاتی حل کا انکشاف کرتی ہیں۔ تخیلات میں آپ نے اگر کچھ سوچ رکھا ہے تو وہ ان کا سلوشن فراہم کریں گے جو آپ کو دنیا، کریئر اور گھر دونوں میں بہترین چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ آپ کے خواب پورے ہونے کا ٹائم آ رہا ہے، اور بہترین خواب جو ہیں وہ پورے ہونے کو جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، کوشش کریں کہ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں۔ تھوڑی سی ایفرٹ میں ہی بہت سارے اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں۔ یہ تو تھی برج لیو کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے چیزوں کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے اور اپنی فیور میں کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔